हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस पोजीशनिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होती है सीएसएस पोजीशनिंग। अभी तक हमने एचटीएमएल में जो भी एलिमेंट्स यूज़ किए उसकी पोजीशन हमारी जो नॉर्मल रहती थी, जो डिफ़ॉल्ट हमें एक तरीके से जो वेब ब्राउज़र देता था उसे फॉलो करते थे। लेकिन अब हम सीएसएस पोजीशनिंग की यूज़ से हम उस एलिमेंट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा सीएसएस पोजीशनिंग। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग आती है। जो भी एलिमेंट की रहती है उसकी रहती हैं चार प्रकार की रहती है। सबसे पहले रहती है स्टैटिक, फिर रिलेटिव, फिर एब्सोल्यूट और फिर फाइनल वाली फिक्स्ड। अब हमारे पास सबसे पहले स्टैटिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। अगर हम इसे ना लगाएं तो भी जो भी एलिमेंट रहेगी उसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रहने वाली है। ये नॉर्मल जो फ्लो होता है डॉक्यूमेंट का उसे फॉलो करती है। तो इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसे यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ को या फिर कभी भी एचटीएमएल आपने यूज़ किया हो, एचटीएमएल और सीएसएस। फिर हमारे पास रिलेटिव आती है। रिलेटिव आपने मतलब समझा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा रिलेटिव का मतलब पोजीशन रिलेटिव टू करंट पोजीशन ऑफ आर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अभी हमारे एलिमेंट की पोजीशन टॉप से 10 पिक्सल है और लेफ्ट से 10 पिक्सल है, तो उसके रिलेटिव उसके रिलेशन में हमें उसकी पोजीशन रखनी है 100 पिक्सल और 200 पिक्सल, तो हम रिलेटिव पोजीशनिंग का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एब्सोल्यूट आती है। एब्सोल्यूट शायद आपको अभी ना समझ में आए, जब मैं इसे कोड करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एब्सोल्यूट का मतलब ये है हमारा जो भी एलिमेंट है उसका जो पेरेंट एलिमेंट है, अभी उसकी जो पोजीशन है उसके उस पोजीशन से हमें उसे उठा के कहीं और रखना है, लेकिन वो जो पोजीशन रहेगी वो हमारे एक तरीके से पेरेंट के रिलेशन में रहेगी। मुझे अच्छे से लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी आप इसे सिर्फ देखिए कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। जब मैं इसे कोड करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। फिर हमारे पास फाइनल आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड ही होता है, हम इसे कहीं भी पोजीशन करें, हमारा डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा होगा लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स्ड रहने वाली है। हम इसे स्क्रॉल करेंगे, मतलब इसकी पोजीशन हमने जब एक बार दे दी तो वहाँ का वहाँ रहने वाला है। ये मतलब हमें ये मतलब नहीं कि हमारा डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड रहने वाली है। जब हम इसे कोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पोजीशनिंग से। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। मैं यहाँ पे दो डिव टैग यूज़ करने वाला हूँ और मैं इसकी स्टाइल दे देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले मैं देने वाला हूँ हाइट 100 पिक्सल, विथ मैं देने वाला हूँ 100 पिक्सल, और कलर बैकग्राउंड मैं देने वाला हूँ रेड, और पोजीशन क्योंकि हम स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं तो स्टैटिक देंगे। और याद रखिए हम यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ़्ट कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है स्टैटिक पोजीशन। और यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ जल्दी से 5 पिक्सल की, क्योंकि हमारे जो डिव टैग आएंगे वो एक तरीके से थोड़े दूर दूर रहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डिव टैग आ चुके हैं, इनकी पोजीशन स्टैटिक है। तो अगर मैं यहाँ पे से कमेंट कर देता हूँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला, वो आप देखेंगे क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसी ही रहती है, इसलिए हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं रहता सीएसएस स्टैटिक में। तो चलिए गाइस, अब हम रिलेटिव पोजीशनिंग जानते हैं। मैं यहाँ पे दो डिव टैग लेता हूँ और इनकी इनकी स्टाइलिंग जल्दी से कर देता हूँ। हाइट हम 100 पिक्सल लेंगे और विड्थ हम लेने वाले हैं 100 पिक्सल। और जब तक मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करिए या फिर कमेंट कर सकते हैं आप हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो कुछ बताते नहीं लेकिन वो अपने मन से करते रहते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो आप ऑफकोर्स हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं रन करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं हमारे डिव टैग 2 आ चुके हैं। और अब मैं इसकी यहाँ पे CSS पोजीशनिंग प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ मैं 2। अब मैं यहाँ पे CSS पोजीशनिंग यूज़ करने वाला हूँ प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ पोजीशन रिलेटिव, और मैं यहाँ पे देता हूँ टॉप हम देते हैं 5 पिक्सल, 5 नहीं, मैं इसे 50 पिक्सल देता हूँ पिक्सल, और लेफ़्ट देता हूँ मैं 50 पिक्सल। अब मैं इसे वापस रन करूँगा और आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर हम रिलेटिव पोजीशन नहीं लगाते, मतलब CSS पोजीशनिंग के यूज़ नहीं करते, तो उसकी पोजीशन अराउंड यहाँ पर रहती। आप मेरा माउस देखिए, लेकिन हमने पोजीशन यूज़ की, हमने वहाँ लिखा है कि उसकी पोजीशन अभी जहाँ भी है वहाँ से 50 पिक्सल नीचे है। शायद मैंने 50 पिक्सल दिया है, हाँ 50 पिक्सल नीचे है और 50 पिक्सल एक तरीके से लेफ़्ट की पोजीशन हो। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ये हमारा एक फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल एग्जांपल है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, हमने यहाँ दिया पोजीशन,
तो इसकी वैल्यू होगी x प्लस 50। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो भी अभी करंट पोजीशन है उसमें 50 ऐड कर दिया जाए। तो रिलेटिव पोजीशनिंग हम ऐसे यूज़ करते हैं। ये CSS में हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि यहाँ पे हो क्या रहा है।